नमस्कार, मैं महेंद्र वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ओनली में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉर्पोरेट बिहेवियर और सोशल एटिकेट्स। आपको कौन से एटिकेट्स होने चाहिए आप में, लाइक जब आप बिजनेसमैन हो, जब आप जॉब करते हो या फिर किधर भी अदर प्लेस पे कुछ भी करते हो, तो आप में जो है बेसिक मैनर्स, बेसिक एटिकेट जो होने चाहिए, उसके ऊपर आज का जो ये वीडियो मैंने शूट किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। पहला एटिकेट्स वो है बी ऑन टाइम। टाइम का हमें रिस्पेक्ट करना है। अगर टाइम को हम रिस्पेक्ट करेंगे तो टाइम अपना टाइम भी हमारा रिस्पेक्ट करेगा। लेट्स सपोज आपका आज इंटरव्यू है या आज आपकी कोई जरूरी मीटिंग है 10 बजे की और आप पहुंच रहे हो वहां पे 10:30 बजे, तो इट्स नॉट गुड मैनर, इट्स नॉट गुड एटिकेट्स। आपको वहां पे एटलीस्ट 9:30 तक पहुंचना है और 15 मिनट खुद को एकदम रिलैक्स फील करना है। अभी लेट्स सपोज आप 10 बजे वहां पे पहुंचे, इंटरव्यू है आपका, तो आपके शर्ट में पसीना हुआ है, आप एकदम घबराए हुए हो और इंटरव्यू देने जाओगे, तो आपका इंटरव्यू क्या अच्छा जाएगा? जो आपको आता रहेगा वो भी आप भूल जाओगे। तो आपको ऐसा करना नहीं है। आपको आधे घंटे पहले ही पहुंच के 10-15 मिनट खुद को रिलैक्स करना है, फिर इंटरव्यू देने जाना है। तो आपका जो है इंप्रेशन अच्छा रहेगा। फर्स्ट इंप्रेशन जो है हमेशा, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपका अच्छा गया तो फिर आगे आप समझते ही हो फर्स्ट इंप्रेशन का वैल्यू क्या है। फिर अगली जो टिप्स है वो है डोंट जज टू अदर्स विदाउट नोइंग द ट्रूथ। सच्चाई जाने बिना किसी को जज नहीं करना है। इसको मैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ लिंक करना चाहूंगा। तो सुनिए, एक बार क्या होता है, एक 25-26 साल का जो लड़का है अपने पिताजी के साथ में ट्रेन में सफर करता है। उनके सामने वाली सीट पर एक यंग कपल्स बैठते हैं, यंग कपल बैठते हैं। तो ट्रेन थोड़ी देर टाइम बाद चलती है। तो वो बोलता है, लड़का जो अपने पापा से बोलता है, पापा पापा ये देखिए, ये जो पेड़ है हमसे पीछे जा रहे हैं। तो वो सामने वाले लोग सोचने लगे, अरे ये लड़का ऐसा भी कर रहा है, ये तो इतना बड़ा है। फिर थोड़ी टाइम बाद ट्रेन चलती है। फिर बोलता है, वो लड़का बोलता है, अरे पापा पापा ये देखो सूर्य हमारे साथ चल रहा है। तो फिर वो इस बार वो लोग से रहा नहीं गया और वो लोग उन्हें बोल दिया कि देखिए आपको है ना, आपके बेटे को एक अच्छे मेंटल डॉक्टर की जरूरत है, उनको एक अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाइए। तो वो जो पिता है वो मुस्कुरा उठे और बोले कि जी हम वहीं से आ रहे हैं, मेरा बेटा जो है जन्म से देख नहीं सकता, उसकी आंखों की रोशनी नहीं है। आज 25 सालों बाद उसकी आंखों की रोशनी आई है, तो वो पहली बार दुनिया देख रहा है, इसके लिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि वो लोग को वो लड़की की सच्चाई पता नहीं थी और उन्होंने जज करना शुरू कर दिया। तो वैसे ही हमें वर्क प्लेस पर किसी को जज नहीं करना है। हर एक इंसान के पीछे कुछ न कुछ कहानी होती है, कुछ न कुछ सच्चाई होती है। पहले आप जान लीजिए, फिर दूसरों को जज कीजिए। आपको किसी को जज करने का अधिकार नहीं है। ये मत सोचो कि ये मेरे से बेटर काम करता है, ये मेरे से गंदा काम करता है, मेरे से अच्छा काम नहीं करता है। आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। ये जज करने के लिए आपके बॉस बैठे हैं। तो कृपया करके आप दूसरों को जज नहीं करें और अपना बेस्ट दें। तीसरी टिप्स है वो है ऑलवेज स्माइलिंग। अभी क्या होता है ना, एक तो आप इमेजिन कर लो, एक जो बंदा है वो स्माइल से बात कर रहा है और एक बंदा जो है वो एकदम अकड़ के एकदम खड़ूस मूड में बात कर रहा है। तो आप किस पर्सन को लाइक करोगे? ऑब्वियसली स्माइल वाले पर्सन को। तो हमें जो है हमेशा सबसे स्माइली फेस में बात करनी है। जब आप स्माइल करते हो ना, तो आपकी आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है। लेट्स सपोज आपसे कुछ गलती हो गई और बॉस ने आपको आज सुना दिया, तो आप ना बॉस का आंसर भी बॉस ने अगर आपको सुनाया है तो आप उनका आंसर भी स्माइल दे के दो। तो बॉस भी सोचेगा कि बंदे में दम है, मैंने इसको इतना सुनाया लेकिन इसने स्माइल से आंसर दिया, मतलब क्या पोलाइटनेस है बंदे में। तो वैसे हमें जहां भी जाए तो हमें स्माइल रखनी है अपने फेस पे, ऑलवेज स्माइल रखो अपने फेस पे। अगली जो टिप्स है वो है
वर्क प्लेस में जो फोन है आपका साइलेंट रखो। अभी हम लोग को पता है कि मेरा जो कैमरा है पीछे का 108 मेगापिक्सल का, मेरा फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल का है, तो हमें ना दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मेरा मोबाइल इतना भारी वाला है और मेरी जो रिंगटोन है बहुत यूनिक है। पता है, लेट सपोज आप ऑफिस में सब काम कर रहे हो, ठीक है, और अचानक से आपके फोन की घंटी बजती है और सब अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वो आपको तो डिस्टर्ब करता ही है, साथ में पूरे सराउंडिंग को डिस्टर्ब करता है। भले ही वो लोग आपको कुछ बोलेंगे नहीं, आपके कलीग, बट मन में तो वही सोचेंगे ना, अरे क्या इंसान इसको समझता नहीं है कि क्या कि ऑफिस में फोन साइलेंट रखने का पूरा हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन तोड़ दिया। तो मेहरबानी करके आप अपना जो फोन है वो साइलेंट रखिए वर्क प्लेस पे। अगली जो टिप्स है वो है मीटिंग में फोन यूज नहीं करना है। लेट्स सपोज आप एक अच्छे मीटिंग में बैठे हो या फिर कोई सेमिनार में बैठे हो, तो उधर सेमिनार या मीटिंग चल रही है, आप इधर मैसेज टाइप कर रहे हो, तो आपको वो करना नहीं है। इससे आपका जो इंप्रेशन खराब हो जाता है। बॉस सोचता है अरे मैं यार इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और उसको इतनी मोबाइल की पड़ी है, मोबाइल में लगा हुआ है, तो वैसा हमें करना नहीं है। मीटिंग में मोबाइल जो है आपको लेना नहीं है, ज्यादा यूज नहीं करना है। और इसमें एक छोटी टिप्स और है कि जब आपको इंटरव्यू के लिए किसी मैनेजर या एचआर का कॉल आए, तो आप भीड़ भाड़ वाले प्लेस पे हो तो कृपया करके एक साइलेंट प्लेस पे जाके बात कीजिए। नहीं तो आपका फोन आया है एचआर का, वो आपको सिलेक्ट करना चाहता है और आप बोलेंगे हाँ सर प्लीज रिपीट, मुझे सुनाई नहीं दिया, प्लीज रिपीट कीजिए ना, मैं एक बार फिर से, तो वो आपको वो सीधा एचआर एक ही शब्द बोलेगा कि ओके आई विल कॉल यू लेटर, और वो लेटर कभी होता नहीं है और आपको वो कॉल कभी करेगा नहीं। तो ये छोटी सी टिप्स है, अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। अगली जो टिप्स है वो है कि सबके साथ बैठ के खाना खाना। अभी क्या होता है, ऑफिस में लंच होता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि सब लोग तो काम कर रहे हैं, सब लोग बिजी है, हम लोग अपना टिफिन खोले और बैठ गए, तो बाकी लोग जो है आपके बारे में ये सोचेंगे कि इसको कितनी गाय है, काम तो कुछ किया नहीं और डायरेक्टली खाने बैठ गया। तो वैसा हमें करना नहीं है। हमें जो है ऑफिस के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी स्टाफ है, सबके साथ बैठ के खाना खाना है। तो ये खाना खाने से, ऐसा करने से आपका जो सोशल रिलेशन अच्छा होगा और जो आपका नेचर है वो भी अच्छा हो जाएगा और लोग सोचेंगे कि हाँ बंदा अच्छा है कि हम लोग के साथ बैठ के सब साथ कर रहा है, सब साथ में खाना खा रहे हैं। उसके बाद अगली जो टिप्स है वो है हेयर स्टाइल, शूज एंड क्लोथ्स। अभी ये नहीं कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या वर्क प्लेस पे जा रहे हो तो पाइनएप्पल वाला कट करके जाओ या फिर वो जेल लगा के बाल खड़ा करके जाओ, तो वैसा हमें नहीं करना है। हमें जो है सिंपल सादा हेयर रखना है और सिंपल होके जाना है। और ट्राई करो कि फॉर्मल्स पहन के जाओ, ऐसा नहीं कि टी शर्ट अलग जीन्स अलग, वैसा नहीं करना है। हमें फॉर्मल्स पहन के जाना है और साथ में ब्लैक कलर का जो है फॉर्मल शूज पहन के जाना है। इससे जो है आपका इंप्रेशन सही बन जाएगा और सामने वाले सोचेगा कि हाँ बंदा जो है डिसेंट है, तो आपका जो है मे बी आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है अच्छा हो जाए। अगली जो है टिप्स है वो है डोंट डिस्टर्बिंग टू अदर्स। अभी क्या है, आप सब लोग साथ में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको अपने कलीग पर कुछ मेल करना है, उसके पीसी पर कुछ मेल करना है, तो आपने उसको मेल कर दिया, तो आपको उधर ऐसा बोलना नहीं है अरे सुनना मैंने अभी तुझे मेल किया है या कुछ व्हाट्सएप किया है, अभी के अभी चेक करना, ऐसा तो उसको जोर से बोल के ऐसा डिस्टर्ब नहीं करना है। मेल किया है ना, ठीक है, उसको नोटिफिकेशन गया रहेगा तो वो देख लेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट जरूरी काम है तब उसको बोलो, वो भी प्यार से बोलो कि भाई मैंने आपको जो है मेल किया है, प्लीज चेक कर लो, तो उससे जो आपका जो है इंप्रेशन अच्छा रहेगा। अगली जो टिप्स है वो है फ्रेंडली नेचर रखो। ऐसा नहीं कि किसी से मतलब ऑड लैंग्वेज में बात करो या फिर बहुत गुस्से की बात करो, वैसा नहीं करना है। हमें ना सबके साथ फ्रेंडली नेचर रखना है, चाहे वो आपके ऑफिस के स्टाफ हो या फिर जो क्लीनिंग हाउस कीपिंग या कोई भी वॉचमैन वगैरह हो, सबसे एकदम प्यार से बात करना, एकदम स्माइल से सबके साथ फ्रेंडली नेचर रख के बात करना। जब आप ऐसा करोगे ना तो जो नॉन ऑफिस स्टाफ है ना वो भी सोचेंगे कि हाँ ये बंदा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करता है। तो हमें जो है अपना नेचर सबके साथ में फ्रेंडली रखना, सबको फ्रेंड मान के चलना। अगला जो एटिकेट्स है वो ये है कि लेट सपोज आप अपने कलीग की शादी में गए, ठीक है, वहां पे सब ऑफिस स्टाफ आए हैं,
तो वहाँ पे जब आप खाने जाते हो तो खाने की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि प्लेट लिया और उसमें हर एक चीज़ मतलब जो आपको पेट में जाएगा नहीं तो भी इसका भर भर के डिश में ले लिया, तो वैसा आपको करना नहीं है। आपको है वहाँ पे भी एक एटिकेट्स फॉलो करना है। जो आइटम है, जो भी वैरायटी है, उसको थोड़ा थोड़ा करके लो और थोड़ा थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग लो, थोड़ा थोड़ा खाओ। तो वैसे क्या, जिससे क्या आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा। नहीं तो लोग जब आप थाली भर के लोगे तो लोग आपके बारे में सोचेंगे कि कैसा बंदा है, कितना थाली भर भर के ले रहा है। तो लोग कुछ बोलेंगे तो नहीं, बट मन में हंसेंगे और आपके बारे में यही सोचेंगे कि कैसा इंसान है जो ऐसा सब काम कर रहा है। तो आई होप आपको जो ये टिप्स कुछ काम आएंगे, और अगर आप ये टिप्स फॉलो करोगे तो आई थिंक आपको एक अच्छा एम्प्लॉय बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप ये टिप्स फॉलो जरूर करना। और वैसे तो अगर मैं बताना चाहूँ तो ये टॉपिक के ऊपर 1 घंटे का वीडियो बना तो भी कम है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि हम बोलते जाएंगे खत्म ही नहीं होगा। बट मुझे जो लगा, मैंने इधर उधर से डेटा जो कलेक्शन किया, मुझे जो 10 इंपॉर्टेंट टिप्स लगी वो मैंने आइडेंटिफाई, रिसर्च की, उसके बाद आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो आई होप आप सभी को ये टिप्स अच्छी लगी रहेगी और आप ये टिप्स को जो है फॉलो करोगे। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो, अगर और लगे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना, ताकि वो भी अवेयर हो जाए और वो भी उनके अंदर भी अच्छे एटिकेट्स आ जाए। और अगर आप चाहते हो कि मैं अगला इसके बारे में और डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएगा। और ये वीडियो कैसा लगा तो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और कुछ अगर आपके माइंड में टॉपिक सजेशन हो तो वो भी जरूर बताइए। मैं जरूर वो कमेंट को रीड करूंगा और विद इन मिनट्स या विद इन आवर्स में हम लोग वो कमेंट का रिप्लाई देंगे और ट्राई करेंगे उसके ऊपर वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और ये वीडियो को लाइक दीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दिल से।